हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 4 होगा, ठीक ना। यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक ना। हमने काफ़ी बेसिक से कवर किया है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक ना। आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे 2 वर्कर हैं, ठीक ना, ए बी 2 वर्कर है, ठीक ना। तो क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि ए और बी है सो किसी काम को साथ साथ है सो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। लेकिन 5 दिन बाद, काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद है सो ए काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। तो यह काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी में और क्वेश्चन पूछ सकता है कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले है सो ए है सो छोड़कर चला जाता है, तो यह काम है सो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से 3 वर्कर रहेगा, ए बी सी है, ठीक ना। जैसे इसमें भी क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि ए बी सी है सो किसी काम को साथ साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। लेकिन है सो काम स्टार्ट होने के 5 दिन है सो बाद है सो बी है सो काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। तो यह काम कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक ना। इसी तरह क्वेश्चन और पूछ सकता है कि है सो सी है सो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले या 7 दिन पहले है सो छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। तो यह काम है सो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह के रिलेटेड है सो हम इस वीडियो में है सो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन है, पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा क्यू उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि पी ने काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद क्यू भी काम पर आ जाता है, ठीक ना, तो यह काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पी किसी काम को है सो 10 दिन में कर सकता है, ठीक ना, और क्यू भी उसी काम को है सो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं, टोटल वर्क हम है सो 30 ले लेते हैं, ठीक ना। टोटल वर्क हम 30 ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोनों का एलसीएम से आता है, ठीक ना। तो पी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्यू का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक ना। अब क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। देखिए काम ये है सो टोटल यहाँ से यहाँ तक काम है, ठीक ना। देखिए पी है सो काम को आरंभ करता है, ठीक ना। अब उसके बाद 5 दिन बाद है सो क्यू भी शामिल हो जाता है इस काम में, ठीक ना। क्यू भी शामिल हो जाता है, पहले तो पी था ही, अब है सो क्यू भी शामिल हो जाता है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या था, समझे कि है सो पी है सो काम को आरंभ किया है, ठीक ना। उसके 5 दिन बाद है सो क्यू भी शामिल हो जाता है, 5 दिन के बाद है सो क्यू भी है सो शामिल हो जाता है, मतलब अब यहाँ से पी प्लस क्यू है सो काम करेगा, ठीक ना। तो यह काम है सो कितना दिन में समाप्त हो सकता है, ठीक ना। देखिए अब देखिए हम इस क्वेश्चन को 2 तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पहले हम ऐड करके सॉल्व करते हैं, ठीक ना, उसके बाद है सो सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए ऐड करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए पी है सो काम को आरंभ किया, ठीक ना। उसके बाद 5 दिन बाद है सो क्यू है सो काम पे आया है, ठीक ना। यदि हम ले लेते हैं कि पी है क्यू है सो शुरू से काम किया होता है, ठीक ना, शुरू से काम किया होता तो क्यू है सो 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता ना, 5 दिन काम एक्स्ट्रा किया होता ना, यहाँ से यहाँ तक अगर यदि क्यू काम किया होता तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता, ठीक ना। तो देखिए तो कितना काम एक्स्ट्रा कर दिया होता, देखिए टोटल वर्क तो 30 है। अब देखिए क्यू है सो 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता, तो देखिए क्यू का एफिशिएंसी 2 है, ठीक ना। क्यू का एफिशिएंसी कितना है, देखिए 5 काम एक्स्ट्रा करता, 2 की एफिशिएंसी, तो 10 काम एक्स्ट्रा कर दिया होता ना। तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक ना। अब ये है सो 40 टोटल वर्क हो गया। अब देखिए तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 टोटल इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना 8 दिन में है सो यह काम है सो समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 8 दिन में, ठीक ना। देखिए अब इसी काम को है सो इसी क्वेश्चन को अब सेपरेट करके कैसे बनाएंगे, सो देखिए अब देखिए टोटल काम तो यहाँ से यहाँ तक हमको करना है, ठीक ना। देखिए हमारे पास टोटल वर्क 30 है, ठीक ना। टोटल वर्क कितना 30 है। देखिए अब देखिए पी है सो 5 दिन काम किया है, पी है सो 5 दिन काम किया है ना, पी है सो 5 दिन काम किया है, तो 3 के एफिशिएंसी से काम किया तो 15 काम कर दिया, ठीक ना। अब कितना काम बचा, 15 काम किया। अब 15 काम कौन करेगा,
P प्लस Q दोनों मिलकर यहाँ से काम करेगा, ठीक ना। P प्लस Q दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक ना। तो 15 काम ने करेगा, 15 काम करेगा, और P और Q दोनों मिलकर करेगा, ठीक ना। तो P और Q दोनों मिलकर करेगा तो इफिशियंसी कितना होगा, 3 और 2 5 इफिशियंसी हो जाएगा। तब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक ना। मतलब है सो अब यहाँ से यहाँ है सो 3 दिन और लगने वाला है, ठीक ना। 3 दिन और लगने वाला है, ठीक ना। और इधर 5 दिन तो लगा ही था, तो 3 और 5 8 दिन हो गया टोटल। समझे कैसे किए सो? देखिए इसको फिर से समझ लिए, ठीक ना। देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना 30 है, टोटल वर्क कितना है 30 है, ठीक ना। तो है सो P है सो 5 दिन तक काम कर लिया, 5 दिन तक काम कर लिया है ना। तो कितना की एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से, ठीक ना। तो 5 दिए 15 काम कर लिया, ठीक ना। अब बचा कितना, 15 काम बचा। अब 15 काम कौन करेगा, P और Q काम करेगा, ठीक ना। P और Q का एफिशिएंसी कितना, 3 और 2 5 है, ठीक ना। तो 5 से डिवाइड कर दिए तो 3 दिन और लगा यहाँ से यहाँ, ठीक ना। अब 5 दिन इधर लग चुका था, ठीक ना। तो टोटल काम कितना हो गया, 5 और 3 8 दिन में समाप्त हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से है सो आप दोनों मेथड का यूज करके है सो बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। कहता P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक ना। यदि दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले P काम छोड़ देता है, ठीक ना। तो यह काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए P किसी काम को है सो 10 दिन में कर सकता है, Q है सो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो टोटल काम हो गया है सो कितना 20 हो गया। तो P का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और Q का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक ना। यहाँ से यहाँ टोटल वर्क है हमारे पास, ठीक ना। तो काम का आरंभ किया है P प्लस Q दोनों मिलकर, ठीक ना। लेकिन है सो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले है सो काम को छोड़ देता है कौन, P, ठीक ना। तो अब है सो Q है यहाँ से अकेला काम करेगा, ठीक ना। 5 दिन पहले छोड़ता है P, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले है सो ये छोड़ देता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको ऐड करके जब बनाएंगे तो हम देखिए 5 दिन पहले ना P छोड़ा है, तो बाद में 5 दिन और काम करा देते हैं, ठीक ना। 5 दिन और काम करा देते हैं तो कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक ना। कितना, देखिए टोटल वर्क तो हमारे पास कितना है 20 है, ठीक ना। तो देखिए P है सो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, P है सो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो P का एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो मतलब 10 काम एक्स्ट्रा और कर दिया होता, मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया, ठीक ना। अब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो 10 दिन में यह काम है सो समाप्त हो जाएगा, बस सिंपल हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको एक और मेथड से आप है सो बना सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ तो ये ग्राफ आपको समझ में आया, ठीक ना। देखिए 5 दिन हम टोटल वर्क ले लेते हैं कि ये सो दोनों है सो P और Q है सो एक दिन में है सो किसी काम को समाप्त कर सकता है, ठीक ना। एक दिन में है सो किसी काम को है सो समाप्त कर सकता है, ठीक ना। देखिए तो है सो P है सो 5 दिन पहले काम के छोड़ा है, मतलब है सो 5 दिन पहले तक है सो ये दोनों साथ काम किया होगा ना, ठीक ना। मतलब टोटल वर्क में है सो 5 दिन पहले तक है सो ये दोनों काम किया होगा, ठीक ना। दोनों का एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ के बाद है सो Q अकेला काम किया, ठीक ना। Q है सो अकेला काम किया, ठीक ना। कितना काम किया अकेला है सो 5 काम किया, ठीक ना। और इसका एफिशिएंसी कितना है 1 है, ठीक ना। बस अब ये टोटल काम 20 खत्म हो जाता है, ठीक ना। बस अब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो हमारे पास 3x माइनस 15 हो जाएगा, प्लस है सो यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक ना। जब उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा जुट के 30 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 3x बराबर 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप दोनों मेथड का है सो यूज करके है सो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा Q उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं तथा Q काम समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है, तो यह काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को है सो 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। टोटल वर्क हम लेते हैं 75, ठीक है। तो P का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 और Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ टोटल हमारे पास काम है, ठीक है। तो P और Q है सो काम को आरंभ करते हैं, ठीक है। और काम समाप्त होने के 7 दिन पहले है सो Q काम छोड़ देता है, ठीक है। तो अब है सो अकेला कौन काम करेगा यहाँ से
पी काम करेगा, ठीक ना। देखिए अब है सो हम मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं एडिशन से, ठीक ना। देखिए क्यू है सो काम समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक ना। यदि नहीं छोड़ता तो 7 दिन एक्स्ट्रा काम करता कि नहीं, 7 दिन एक्स्ट्रा काम करता कि नहीं, मतलब अब टोटल काम में है सो 7 हम सो जोड़ देते हैं, ठीक ना। देखिए कौन काम करता है एक्स्ट्रा, क्यू काम करता है, ठीक ना। 7 दिन कितना के एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से, ठीक ना। तो कितना काम कर देता है एक्स्ट्रा, 21 काम कर देता है ना। तो अब देखिए 96 टोटल वर्क हमारे पास हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ है सो दोनों मिलकर अब काम कर दिया, ठीक ना। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी 5 दिन 8 हो जाएगा, ठीक ना। 8 से जब डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन हमारा यह काम चलता है टोटल, ठीक ना। उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए अब दूसरा मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए टोटल वर्क हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक ना। टोटल वर्क हम कितना ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब देखिए एक्स ले लिए। अब देखिए टोटल वर्क में है सो 7 दिन पहले तक है सो दोनों काम किया है, मतलब 7 दिन पहले है ना क्यों छोड़ के जाता है, मतलब 7 दिन पहले तक है सो दोनों काम किया, मतलब 5 दिन 8 है सो इफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद है सो कौन अकेला काम करेगा, तो पी अकेला काम करेगा, ठीक ना। तो पी है सो पी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ठीक ना। पी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ 7 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो यहाँ से अभी 7 दिन आवे ये है सो एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक ना। तो देखिए अब यह काम है सो 75 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो 8 एक्स हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा, प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -21 हो जाएगा, तो 8x, ठीक ना। 8x और ये उधर चल जाएगा तो 96 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हमारे पास 12 हो गया, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, ठीक ना। लिखा P किसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा Q उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक ना। दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तथा कुछ दिन बाद P काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ है तो P ने कितना दिन काम किया, ठीक ना। P ने कितना दिन काम किया, ठीक ना। देखिए P किसी काम को है सो 45 दिन में कर सकता है, ठीक ना। Q उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो टोटल वर्क 360 ले लेते हैं, ठीक ना। तो P का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8, और Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल वर्क है, ठीक ना। अब देखिए P और Q है सो दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक ना। लेकिन है सो P है सो काम छोड़ देता है, ठीक ना। P है सो काम छोड़ देता है, ठीक ना। तो Q यहाँ से है सो काम करता है, ठीक ना। तो कितना दिन में है सो काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप टोटल काम है सो 32 दिन में सो समाप्त हुआ है, ठीक ना। 32 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक ना। तो देखिए 32 दिन में समाप्त हुआ है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, देखिए टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 17, ठीक ना। तो कितना काम हो गया, 544 हो गया, ठीक ना। कितना काम हो गया, 544, ठीक ना। लेकिन हमारे पास तो 360 है, ठीक ना, 360 है, ठीक ना। तो यहाँ से अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, तो 184 का अंतर है, ठीक ना। अब यह 184 का अंतर है सो किसके वजह से आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि है सो P है सो काम छोड़कर चला गया था, ठीक ना। P है सो काम छोड़कर चला गया था, इसी के कारण है सो ये है सो इतना 184 काम है सो अंतर आ रहा है, ठीक ना। तो हम इसके है सो इफिशिएंसी से है सो डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक ना। मतलब है सो 23 दिन बाद है सो छोड़ के गया है, ठीक ना। P कितना दिन बाद है छोड़ के गया है, 23 दिन है सो बाद है सो काम है सो छोड़कर गया है, कौन, P गया है, ठीक ना, 23 दिन बाद। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कितना दिन काम किया है, ठीक ना, कितना दिन काम किया है, ठीक ना। तो 32 दिन तक टोटल काम चला है, ठीक ना, 32 दिन तक। लेकिन है सो ये काम कितना दिन तक, मतलब कितना दिन बाद छोड़ के गया है, 23 दिन के बाद, ठीक ना। तो 23 है सो घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना दिन काम किया है, ठीक ना। तो है सो 9 आता है, ठीक ना। तो यह सो 9 दिन है सो काम किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, x मान के है सो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए मान लेते हैं कि P है सो x दिन बाद है सो काम छोड़ा है, ठीक ना। x दिन बाद है सो P है सो काम छोड़ा है, ठीक ना। देखिए तो काम चला है 32 दिन तक, ठीक ना। तो x दिन पहले तक है सो दोनों काम किया होगा ना, P
पी और क्यू, ठीक ना। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 17 है, ठीक ना। अब है सो पी छोड़ देता है तो काम कौन करेगा, क्यू, ठीक ना। और क्यू का एफिशिएंसी कितना है 9 है और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 360 है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसको है सो 544 हो जाएगा माइनस 17x प्लस 9x इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक ना। जब है सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8x इक्वल टू ये वाला उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 184 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको है सो माइनस का, अब ये सो इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 23, ठीक ना। कितना हो गया 23, मतलब 23 दिन बाद है सो ये है सो काम छोड़कर गया था, ठीक ना। 23 दिन बाद है सो काम छोड़कर गया था। तो जब है सो इसको 23 है सो यहाँ से घटा देंगे तो कितना दिन काम किया है सो पता चल जाएगा, ठीक ना। तो है सो घटाने के बाद कितना आता है 9, ठीक ना। मतलब है सो 9 दिन के बाद है सो काम है सो छोड़कर गया है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन है सो बच गया, ठीक ना। और बचा हुआ क्वेश्चन को हम है सो कल कवर करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप है सो कल है सो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और वो भी ऑल नोटिफिकेशन में, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।